क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज न करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में लोग चुप हो जाएं और ध्यान से सुने? तो एक बात समझ लीजिए, इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। वो कमाई जाती है इन 10 आदतों से, जिनसे आपकी पर्सनैलिटी में वो वजन आ जाएगा कि लोग खुद ब खुद झुककर इज्जत देंगे। काम नंबर 1, चुप रहना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी सबसे सटीक जवाब होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके आसपास का शोर खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। लोग आपकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहीं से असर शुरू होता है। शब्दों की सीमा होती है, लेकिन खामोशी की गहराई असीमित होती है। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही सवाल बन जाती है सामने वाले के लिए। बोलना आसान है, लेकिन चुप रहकर चीजों को समझना एक कला है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है। दूसरों की बात सुनकर बस मुस्कुराना कई बार बड़ी बहस को खत्म कर देता है। आपके शब्दों से ज्यादा असर आपके संयम का होता है, जो चुप्पी से झलकता है। जब मन में उथल पुथल हो, तब खामोशी सबसे ज्यादा बुद्धिमानी होती है। बोलकर जीतने वाले बहुत हैं, लेकिन चुप रहकर खुद को जीतने वाले दुर्लभ हैं। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को रोकना जरूरी होता है। आप जितना कम बोलेंगे, उतना ही लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, उसका आत्मबल दूसरों से अलग होता है। आपकी खामोशी आपकी समझ का परिचय देती है, चीखना कमजोरी दर्शाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को साफ सुन सकते हैं। भीड़ में सबसे ज्यादा ताकतवर वही होता है जो चुपचाप सब देखता है। जो खुद पर संयम रख सकता है, वही दुनिया में सम्मान पा सकता है। शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि आत्मानुशासन का सर्वोच्च रूप है। क्रोध के क्षण में चुप रह जाना ही असली ताकत की निशानी है। आप अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में न खोकर गहराई में बदल सकते हैं। शब्दों से नहीं, व्यवहार और मौन से असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। कभी कभी लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर वो उनकी भूल होती है। वक्त आने पर चुप्पी ही सबसे बड़ी गरज जैसी गूंजती है। अगर आप हर चीज पर बोलेंगे तो आपकी बातों का मूल्य घट जाएगा। मौन रहने से आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। हर बात तब गूंजती है, आपकी उपस्थिति तब भारी लगती है जब आप कम लेकिन अर्थपूर्ण होते हैं। शांत दिमाग से सोचना आपको भीतरी स्थिरता देता है, जो कोई नहीं हिला सकता। बोलने से पहले सोचने की आदत ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसे तलवार को म्यान में रखना समझदारी है, वैसे ही शब्दों को रोकना भी है। दुनिया समझदार को नहीं, संतुलित और शांत व्यक्ति को अधिक सम्मान देती है। जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, वो खुद के साथ युद्ध जीत चुका होता है। खामोशी में जो शक्ति है, वो दुनिया की किसी आवाज में नहीं होती। आपका आत्म संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन सकता है। चुप रहना एक अभ्यास है जो समय और समझ से मजबूत होता है। जब लोग चिल्लाते हैं और आप चुप रहते हैं, तो फर्क खुद ब खुद दिखता है। हर जगह प्रतिक्रिया देना आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। बचा कर रखें। असली बुद्धिमान वही है जो जानता है कब मौन से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब आप हर जगह कुछ नहीं कहते, तो आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। चुप रहकर दूसरों को जानना आसान हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ सुनते हैं। सुनना एक कला है जो बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। शांत रहना तभी संभव है जब आपके भीतर विश्वास और स्थिरता हो। आप जितना अंदर से मजबूत होंगे, बाहर उतना ही शांत दिखेंगे। मौन में जो सौंदर्य है, वो किसी सजावट से भी ज्यादा प्रभावी होता है। बोलकर खुद को समझाना पड़ता है, लेकिन चुप रहकर लोग खुद समझते हैं। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन सबसे सटीक भाषा बन जाता है। काम नंबर 2, जो वादा करो निभाओ। वादा करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना ही आपके चरित्र की असली पहचान है। लोग शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन आपके निभाए गए वादे उन्हें हमेशा याद रहते हैं। हर बार जब आप कोई वादा पूरा करते हैं, आपकी इज्जत थोड़ी और बढ़ जाती है। वादा निभाना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। हर अधूरा वादा आपकी छवि को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चाहे आप कुछ भी कहें, लोग आपसे नहीं, आपके भरोसे से जुड़ते हैं। उसे टूटने मत दो। अगर आप छोटी बातों में भी भरोसेमंद नहीं, तो बड़ी बातें कोई सौंपेगा नहीं। आपके शब्दों में दम तभी आता है जब आप उन्हें हकीकत में बदलते हैं। वादा करने से पहले सोचो, लेकिन कर लिया तो फिर उसे निभाने की जिद रखो। हर वादा एक जिम्मेदारी है और उसे निभाना आपके चरित्र की परीक्षा है। जो लोग अपने शब्दों के पक्के होते हैं, वो किसी भी भीड़ में अलग दिखते हैं। एक बार अगर लोग आप पर भरोसा कर लें, तो आपका नाम खुद बोलता है। भरोसा टूटने में एक पल लगता है,
लेकिन उसे बनाने में बरसों लग जाते हैं। छोटे वादे निभाकर आप खुद को बड़ा साबित कर सकते हैं, बस ईमानदारी चाहिए। हर निभाया गया वादा आपको अपने आत्मबल के एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन निभाने से दुनिया बदलती है। वादों को बोझ नहीं, एक अवसर समझो खुद को साबित करने का। लोगों को भरोसा दिलाना मुश्किल नहीं होता अगर आप उसे निभा सको। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके निभाए गए वादों से बनती है। कभी कभी एक छोटा सा निभाया गया वादा किसी की जिंदगी बदल देता है। वादा निभाना आदत नहीं, संस्कार होना चाहिए जो हर हाल में कायम रहे। दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो अपनी जुबान के मालिक होते हैं। बोलने से पहले सोचो ताकि निभाते समय अफसोस ना हो। अगर आप हर वादा निभाओगे तो आपको कभी सफाई नहीं देनी पड़ेगी। वक्त पर निभाया गया वादा आपके व्यक्तित्व में चमक ला देता है। हर बार जब आप वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। लोग वादों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करते हैं, दिखाओ बताओ नहीं। वादा निभाना आपकी आत्मा से जुड़ी ईमानदारी का सबसे साफ रूप होता है। कोई वादा छोटा नहीं होता, हर वादा किसी के भरोसे की नींव बनता है। जो इंसान निभाने से डरता है वो बोलने का हक खो देता है। आपके शब्दों की कीमत आपके कर्मों से तय होती है, सिर्फ कहने से नहीं। वादा निभाकर आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी गर्व से भरते हैं। आपका चरित्र तब निखरता है जब आप अकेले में भी ईमानदारी से निभाते हैं। लोग हमेशा पूछेंगे उसने कहा क्या था, लेकिन असली सवाल होगा क्या निभाया। आपका नाम तभी अमर होता है जब आप भरोसे को जीवन बना लेते हैं। हर निभाया गया वादा आपके आत्मबल की एक कहानी कहता है। जो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं उन्हें कभी टूटने मत दो, ये असली जीत है। आपका वादा किसी के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है, इसे बुझने मत दो। विश्वास की नींव वादों पर टिकी होती है और उस नींव को मजबूत रखना आपका काम है। एक भरोसेमंद इंसान किसी भी भीड़ में सबसे ज्यादा असरदार बनता है। काम नंबर 3, जरूरत से ज्यादा ना बोलो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि हर शब्द आपकी समझ और संस्कार को दर्शाता है। जो हर बात पर बोलते हैं उनकी बातों में वजन खोने लगता है। जरूरत से ज्यादा बोलना खुद को सस्ता बना देना है, इसे समझो। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। हर जगह बात रखना जरूरी नहीं, कुछ बातें चुप रहकर भी कह दी जाती हैं। जिन्हें खुद पर नियंत्रण होता है वो बेवजह बोलने से बचते हैं। आप जितना कम बोलते हो उतना ही लोगों की नजरों में गहराई पाते हो। हर बार बोलना अपने राज खुद खोलने जैसा होता है, संभल कर बोलो। जब तक जरूरत ना हो, मौन रहना आत्मसम्मान की निशानी है। जो इंसान हर बात कह देता है वो दूसरों की नजरों में हल्का हो जाता है। आपकी चुप्पी कई बार आपकी सबसे गूंजती आवाज बन सकती है। कम बोलने से आपकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती हैं। हर शब्द सोच समझ कर बोलना आपके चरित्र की परिपक्वता दिखाता है। ज्यादा बोलना आपको ज्ञानी नहीं बल्कि अधीर दिखाता है। शांत रहकर देखना, दुनिया आपको गौर से सुनना शुरू कर देगी। कम बोलना आपको गूंगा नहीं बनाता बल्कि समझदार बनाता है। मौन में जो ताकत है वो लंबे भाषणों में भी नहीं होती। जब आप जरूरत भर बोलते हैं तब आपकी बातों की कीमत बढ़ती है। जो लोग अपने शब्दों को संभाल कर खर्च करते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। हर बार बोलने से अच्छा है सही वक्त पर बोलना, यही समझदारी है। बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक विज्ञान है। अभ्यास करो। ज्यादा बोलने से आप बहस जीत सकते हैं पर इज्जत नहीं कमा सकते। आपके शब्द आपकी छवि बनाते हैं, ध्यान से चुनिए। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है अगर आप सीख लें तो। बोलने की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ये भूलना मत। आपका संयम तब दिखता है जब आप उकसाने पर भी शांत रह पाते हैं। हर बार कुछ कहने से बेहतर है गहराई से सोचकर बोलना। जो अपनी बातों से ज्यादा अपने मौन से असर करता है वो याद रखा जाता है। कम बोलना आपको रहस्यमय बनाता है और यही आपकी ताकत बन सकती है। काम नंबर 4, वक्त पर खड़े हो जाना सीखो। जब समय आपका इम्तिहान ले तब झुकना नहीं, डटकर खड़ा रहना सीखो। वक्त कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो टिकता है वही इज्जत पाता है। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। कठिन समय में खड़ा रहना ही असली आत्मबल की परीक्षा होती है। लहरों के साथ बहना आसान है, लेकिन तैरना तब सीखो जब लहरें उल्टी हों। हर इंसान मजबूत तब बनता है जब वो कठिनाइयों में खुद के साथ खड़ा हो। वक्त हर किसी का बदलता है, लेकिन खुद को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। डर से भागने की नहीं, डटकर सामना करने की आदत बनाओ।
अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो कल पछताना पड़ेगा। हर मुश्किल घड़ी आपको मजबूत बनाने आई है। इसे समझो और आगे बढ़ो। खुद के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए। वक्त पर पीछे हटना कमजोरी नहीं, लेकिन डर कर भागना अपमान है। अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना ही आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हालात बिगड़े तब खुद को मजबूत बनाने का समय शुरू होता है। वक्त हमेशा नहीं साथ देगा, लेकिन आपका साहस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का और ऊपर उठने का। जो कठिनाइयों में खड़ा रहता है वही दूसरों की उम्मीद बनता है। तूफानों से डरे नहीं, उनसे लड़ना ही असली जीत कहलाती है। जब आप लड़ते हैं तो आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। अपने मूल्य, अपनी सच्चाई और आत्मा के लिए हमेशा खड़े रहो। लोग वही याद रखते हैं जो मुश्किल समय में नहीं डगमगाए। अगर आज आप खड़े हो सकते हैं तो कल आप उड़ सकते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात आपको तोड़ न सकें। जो वक्त के आगे झुकता नहीं वही वक्त को बदलता है। संघर्ष आपका परिचय नहीं मिटाता, बल्कि उसे और चमकाता है। वक्त हर किसी को मौका देता है, पर जीतता वही है जो खड़ा रहता है। आपका सम्मान तब बनता है जब आप हालातों से हार नहीं मानते। हर बार गिरो, पर हर बार खड़े हो जाओ। यही आपकी पहचान है। डर की बजाय साहस से आगे बढ़ो। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। खुद पर यकीन रखो। यही ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। काम नंबर 5, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन आपकी नीयत उसे महान बना सकती है। जो काम आपके हाथ में है उसमें अपना पूरा दिल लगा दो। आधी अधूरी कोशिशें आपको कहीं नहीं ले जाएंगी, सिर्फ अफसोस छोड़ जाएंगी। जब आप पूरे मन से काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी मदद करता है। काम से प्यार नहीं भी हो तो भी निष्ठा से निभाना आपका कर्तव्य है। हर छोटा प्रयास जब ईमानदारी से किया जाता है बड़ी सफलता में बदलता है। आपका काम ही आपकी आत्मा की भाषा बन जाता है। उसे झूठा मत बनाओ। लोग आपके शब्द नहीं, आपके काम में दिखी लगन को याद रखते हैं। जब आप ध्यान से काम करते हैं तब काम भी आपको सम्मान देता है। काम को पूजा तभी कहा गया जब उसे सच्चाई और निष्ठा से किया गया। आप जैसे काम करते हो वैसे ही आपकी पहचान बनती है। सतर्क रहो। हर बार जब आप खुद को पूरी तरह झोंकते हैं तब आप खास बनते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए काम मत करो, आत्मा से जुड़कर करो। कभी कभी छोटे से काम में भी बड़ी मेहनत आपकी असली कहानी कहती है। काम को बोझ मत मानो, उसे अवसर की तरह देखो, सीखने और बढ़ने का। जो अपना काम बेमन से करता है वो खुद को धोखा देता है। निष्ठा से किया गया काम समय के साथ आपको अमूल्य बना देता है। हर सुबह जब काम पर लगो, खुद से कहो, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। अगर आप गहराई से काम में उतरोगे तो खुद को भूल जाओगे, और यही सफलता है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, निष्ठा से काम करने से सब कुछ बदल सकता है। जो मेहनत दिखती नहीं वही सबसे मजबूत नींव बनती है। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो अपनी शक्ति खोते हैं। जो बिना देखे भी अपना श्रेष्ठ देते हैं उन्हें समय खुद पहचान देता है। आपका मन अगर एक जगह केंद्रित हो जाए तो चमत्कार संभव है। काम में ईमानदारी ही असली तपस्या है। यही आत्मबल का निर्माण करती है। हर बार जब आप सच्चाई से काम करते हैं आप खुद को जीतते हैं। आपका हर दिन, हर प्रयास धीरे धीरे आपकी महानता की कहानी लिखता है। कोई देख रहा है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। खुद को मत धोखा दो। काम में निष्ठा वो बीज है जो जीवन भर फल देता है। हर सच्चा प्रयास आपकी आत्मा को शांत करता है, और यही असली सफलता है। काम नंबर 6, हर जगह अपनी राय न दो। हर बात पर राय देना समझदारी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है। आपकी राय तभी वजनदार लगती है जब वो जरूरत के वक्त दी जाए। जहां आपकी राय नहीं मांगी गई वहां खुद को थोपना मूर्खता है। सबसे बड़ा ज्ञान ये जानना है कि कहां कुछ कहना है और कहां नहीं। हर विषय पर बोलना आपको ज्ञानी नहीं, अधीर और ध्यान भंग करने वाला दिखाता है। जो सुनना नहीं चाहता उसे राय देना आत्मसम्मान का नुकसान है। आपकी राय तभी असर करेगी जब वो मौन और समझदारी से दी जाए। चुप रहकर आप लोगों की असलियत को बेहतर समझ सकते हैं। हर राय का वजन आपकी चुप्पी की गहराई से आता है। जो कम बोलते हैं उनकी बातें लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। हर बात पर मत बोलो, सीखो कब चुप रहना है और कब बोलना है। लोगों को बदलना आपका काम नहीं, उन्हें समझने का प्रयास करें। राय देना तब सार्थक होता है जब वह करुणा और विवेक से भरी हो। कभी कभी सबसे गहरी सलाह वह होती है जो आप मौन रहकर देते हैं। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है?
बोलने की जगह समझने पर ध्यान दो, यही असली बुद्धिमत्ता है। अपने अनुभव दूसरों पर थोपने की बजाय उन्हें उनकी राह खुद खोजने दो। आपकी चुप्पी में भी संदेश हो सकता है, बस सही समय का इंतजार करो। हर इंसान को आपकी राय की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ आपकी मौजूदगी काफी है। अपने विचारों को तब तक अंदर रखो जब तक कोई सच में उन्हें सुनना ना चाहे। बिना मांगे दी गई सलाह अपमान जैसा लग सकती है, इसे महसूस करो। आप जितना कम राय दोगे उतना ही अधिक प्रभावशाली बनोगे। राय देने से पहले जानो कि सामने वाला उसे संभाल भी सकता है या नहीं। बोलने से ज्यादा जरूरी है समझना, यही संपूर्ण बुद्धि की निशानी है। हर विषय पर कुछ कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। आत्मविश्वास को जगाओ। जब तक कोई खुद ना पूछे तब तक चुप रहना कभी नुकसान नहीं करता। अपनी राय तब दो जब वह किसी को उठाने का काम करे, गिराने का नहीं। सच्ची राय वही है जो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुरूप हो। राय तभी दो जब सामने वाला उसे सुनने के लिए तैयार हो। आपके शब्द आपके विचारों का आईना होते हैं, उन्हें फालतू ना बनाओ। काम नंबर 7, जो भी कहो डंके की चोट पर कहो। सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, पर यही ताकत सम्मान दिलाती है। जो दिल में है वही जुबान पर लाओ, लेकिन शालीनता के साथ। जो लोग डरे हुए बोलते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपकी सच्चाई तभी चमकती है जब उसमें झिझक नहीं होती। साफ बोलना बदतमीजी नहीं, अगर उसे आत्मसम्मान से कहा जाए। जो बातें आप दबा कर रखते हो वही अंदर से आपको कमजोर बनाती हैं। हर बात को गूंज के साथ कहना सीखो ताकि लोग तुम्हें अनसुना ना कर सकें। जो आप सही मानते हो उसके लिए आवाज उठाओ, डंके की चोट पर। सच बोलने से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन इज्जत जरूर करेंगे। भीड़ में भी अपनी बात को बिना झुके कहना, यही नेतृत्व है। जो बात छिप कर कहनी पड़े वो बात आपकी नहीं, डर की होती है। डंके की चोट पर बोलने वाला इंसान अकेला होता है, लेकिन सच्चा होता है। लोगों से डर कर बोलने वाला कभी खुद से भी सच्चा नहीं रह सकता। हर बार जब आप अपनी बात मजबूती से कहते हैं, आत्मबल बढ़ता है। साफ गोई में शक्ति होती है जो डर को भी चीर सकती है। डंके की चोट पर बात कहना तब आसान होता है जब आप अंदर से ईमानदार हो। बोलो, लेकिन ऐसे कि शब्दों में सच्चाई की आग हो और आत्मा की शांति भी। जो बात तुम दिल में जानते हो वो जुबान पर लाना मत भूलो। लोगों की नजर में झूठा अच्छा बनने से बेहतर है सच्चा और अकेला रहना। सच कभी हारता नहीं, अगर तुम उसे डंके की चोट पर कहो। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सच्चाई का चेहरा बनना। हर बात को झिझक से कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। निडर बनो। अगर तुम सच के साथ हो तो डरने की कोई वजह नहीं बचती। कभी भी अपनी आवाज को इतना धीमा मत करो कि खुद की आत्मा भी ना सुने। डंके की चोट पर बोले गए शब्द लोगों के जहन में घर कर जाते हैं। जब आप मजबूती से बोलते हो तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर बात कहने की हिम्मत नहीं चाहिए, लेकिन जो कहते हैं वही याद रखे जाते हैं। जिनके बोलने में आग होती है उनके विचारों से रोशनी निकलती है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई और तुम्हारी कहानी लिख देगा। अपनी बात को ऐसे कहो कि वो हवा में खो ना जाए, वो इतिहास बन जाए। काम नंबर, वादा करो तो निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक आत्मा से आत्मा का गठबंधन होता है। जो इंसान वादा निभाता है वही सबसे दुर्लभ और विश्वसनीय बनता है। कभी किसी से कुछ कहो तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खुद पर समझो। आपका वादा ही आपका असली चरित्र होता है। मतलबी दुनिया में यही पहचान है। वादा करके पीछे हट जाना सबसे बड़ा भरोसे का अपमान होता है। वक्त बदल जाए, हालात टूट जाएं, पर इंसान को अपने शब्द पर टिके रहना चाहिए। जो इंसान कठिनाइयों में भी अपने वचनों पर खड़ा रहता है वही सच्चा पुरुषार्थी है। बिना वचन निभाए दिया गया प्यार भी खोखला और जल्द टूटने वाला होता है। वादा निभाना उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो सच्चाई की नींव पर खड़ा है। जब आप अपना दिया वचन निभाते हैं तब लोग बिना कहे आप पर भरोसा करते हैं। वादा तोड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहा हूं? लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, पर याद रखते हैं आपने क्या निभाया। हर बार जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं आप अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। अगर हालात कठिन हैं तो रास्ता बदलो, पर अपने वादे से पीछे मत हटो। जो वादा करके भाग जाता है उसे कभी कोई अपना नहीं समझता। सच्चा व्यक्ति अपनी बात के पीछे खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। बोलने से पहले सोचो, लेकिन बोलने के बाद निभाना तुम्हारा धर्म है। वादा निभाना तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा संस्कार होना चाहिए।
जो अपने शब्दों से खुद का विश्वास जीत ले वही दूसरों का भी दिल जीतता है। अगर तुम वादा नहीं निभा सकते तो वादा करना ही मत, यही सच्चाई है। काम नंबर 9, जिस रिश्ते में हो वहां वफादार रहो। रिश्ते ईंट पत्थर से नहीं, भरोसे और वफादारी से बनते हैं। इसे समझो, जब आप किसी के साथ हों तो दिल भी उतना ही वहां होना चाहिए। वफादारी कोई विकल्प नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची कसौटी है। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, लेकिन वफादारी उसे अटूट बना सकती है। जिसने रिश्ते में सच्चाई रखी उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली। जैसे सूरज हर रोज उगता है वैसे ही वफादारी हर दिन निभाई जाती है। बदले में कुछ न मिले फिर भी जो वफादार रहता है वही अमर होता है। वो इंसान याद रखा जाता है जो रिश्तों को अपनी नजर से नहीं दिल से निभाता है। किसी के साथ हो तो उसमें पूरा समर्पण हो, आधे मन से मत रहो। वफादारी सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक भी होती है, इसे मत भूलो। दुनिया बदल सकती है लेकिन एक वफादार दिल कभी नहीं बदलता। जिसने हर रिश्ते में सच्चाई रखी उसने कभी किसी को खोया नहीं। वफादारी दिखाने के लिए बड़े काम नहीं, बस छोटी छोटी नियतें चाहिए होती हैं। वो लोग जो सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं लेकिन हमेशा इज्जत पाते हैं। हर बार जब तुम वफादार रहते हो तुम खुद को सम्मान देते हो। रिश्तों में चालाकी नहीं, एक सच्चा मन सबसे बड़ा तोहफा होता है। अगर दिल कहीं और है तो शरीर किसी रिश्ते में नहीं टिक सकता। जहां वफादारी नहीं वहां रिश्ता बस एक समझौता बन जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वफादारी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। जब तुम रिश्ते में ईमानदार रहते हो तभी वह रिश्ता तुम्हारा बनता है। काम नंबर 10, कभी भी किसी के साथ अपनी औकात से नीचे मत जाओ। हर इंसान की एक गरिमा होती है, उसे किसी भी कीमत पर मत खो। कभी किसी के झूठे प्यार या दिखावे के लिए खुद को मत गिराओ। आपका आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा कवच है, इसे कभी मत उतारो। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को छोटा मत साबित करो। औकात का मतलब घमंड नहीं बल्कि अपनी सीमाओं और गरिमा की समझ है। जो खुद की इज्जत नहीं करता वो दुनिया से भी इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकता। आपका झुकना वहां तक ठीक है जहां तक आत्मा न टूटे। हर बार जब आप खुद को कम आंकते हो आप दूसरों को ऊपर बैठाते हो। रिश्तों में रहो लेकिन अपने स्तर पर भीख मांगकर नहीं। अगर आपको खुद को साबित करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां रुकना गलत है। कभी भी किसी के साथ इतना मत झुको कि आपकी पीठ टूट जाए। आपका स्वाभिमान आपकी असली पहचान है, इसे किसी भी हालत में बचाओ। लोग तभी तक आपका फायदा उठाते हैं जब तक आप उन्हें मौका देते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता तो वहां से उठ जाना ही बेहतर है। हर बार जब आप खुद की इज्जत करते हो दुनिया को भी सबक मिलता है। खुद को गिराकर किसी को पाने की कोशिश आत्मा की सबसे बड़ी हार है। औकात से नीचे जाकर आप प्यार नहीं पाते, सिर्फ दया मिलती है। कभी भी खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी आत्मा से समझौता मत करो। अगर कोई आपको छोड़कर गया तो शुक्र करो, कम से कम आप झुके नहीं। अपना मूल्य जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है वही दुनिया में जाना जाता है। इज्जत कोई मांगने से नहीं मिलती, इज्जत अपने कर्मों, अपनी सोच और अपने आत्म संयम से कमाई जाती है। आप क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, वो सब सतह की चीजें हैं। असली इज्जत तो वहां मिलती है जहां आप खुद के सामने झुकते नहीं। इन 10 नियमों को जीवन में उतार लो तो न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। याद रखना, दुनिया वही सुनती है जो खुद की आत्मा से बोलता है। तो अब वक्त है, खुद को बदलो, खुद को उठाओ, क्योंकि इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद की नजरों में कभी नहीं गिरते। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है, शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।